आप आत्मबल और ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन की बात करते हैं कि जैन साधु बिना मेडिटेशन के रह ही नहीं सकता। जी। आप हम जैसे युवाओं को क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस देना चाहेंगे? जिनको सुधरना है वो ऑटोमेटिक आते हैं जी। और जिनको बिगड़ना है वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। अरे जी, आपको लगता है कि आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस धार्मिक चिंतन से अधिक हो गया है? हम और आप जो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं ये सोशल मीडिया ही तो है। परासू जी में एक ही दिन में मंदिर निर्माण की जो मान्यता प्रचलित है उसका धार्मिक सिग्निफिकेंस क्या है? फूल ये मैं नहीं कहता कि मैं गुलाब हूँ, उसकी खुशबू बताती मैं लाजवाब। Convo Corner, beautiful journey of conversations. Convo Corner. जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ देवांश जैन। दर्शकों, जीवन के अलग अलग आयाम, यूथ थिंकिंग, करियर ग्रोथ, वैल्यूज, सोशल बैलेंस और स्पिरिचुअल विजन, इन सभी विषयों पर संवाद की मेरी है निरंतर जर्नी आज एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। और वो महत्वपूर्ण पड़ाव ये है कि आज जिनवाणी चैनल के स्टूडियो में हम एक विशेष विहसंत संवाद के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच विराजमान हैं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सुयोग शिष्य, मेडिटेशन गुरु, पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज। तो आइए शुरुआत करते हैं विहसंत संवाद की, यानी कि आज के पॉडकास्ट की। महाराज जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपके जीवन की इनिशियल स्टेजेस के बारे में जानना चाहूँगा। दीक्षा से पहले आपका जीवन कैसा था और ऐसे कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स लगे कि आप दिगंबर दीक्षा की ओर अग्रसर हो गए? ऐसा है, 16 साल की उम्र थी हमारी जी आज के समय में 16 साल के बच्चे को हर चीज़ मालूम होती है। जी। पर आज से अगर आप 26 साल बैक में जाएं तो उस समय ना तो ये फेसबुक की मीडिया थी, ना सोशल मीडिया थी, ना यूट्यूब चैनल थे। उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, फ़ोन चलते थे। अब उस समय 16 साल की उम्र बहुत छोटी सी थी हमारी, और ना तो हम कभी मंदिर गए, ना कभी किसी साधु से संपर्क में आए। तो आज के समय में आचार्य विहर सागर जी महाराज हैं जी। उनका जगदलपुर आना हुआ, पहली बार वहाँ पहुँचे। ओके। और जब हमारे गृहस्थी के जो परिवारजन थे वो उनके संग में आना जाना करते थे जी। और हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप दुकान पे बैठो, हम लोग सब जा रहे हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट धर्म में नहीं है तो हमारा तो है, जी। तो हमें जाने दो। तो वो जाते थे, हम बैठे रहते थे। जब वो वहाँ से आते थे तो हम पूछते थे उत्साह के साथ, क्या हुआ, कैसे महाराज जी हैं, क्या बोलते थे, कैसे रहते हैं, क्या है। पहली बार जा रहे थे तो जब वो चीज़ें सुनते थे तो अंदर से ऐसा लगता था कि अपन भी चलो, अपन भी मिलो। जी। तो एक दिन 70 किलोमीटर की दूरी थी और वो ट्रक गई जी। तो ट्रक में हम भी गए। ट्रक से हम नीचे उतरे, उतने समय में आहारचर्या का समय था, तो महाराज जी मुद्रिका लेके पड़क रहे थे और हमने वो दृश्य देखा। महाराज का मुस्कुराना हुआ और हमारा उनको देखना हुआ जी। और बस वो मुस्कुराहट और उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा लगा कि अब जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, अब यहीं बढ़ना है। उसके बाद पूरा दिन भर मैं वहीं रहा और उसके बाद उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 26 साल हो गए। फिर हम घर लौट कर गए ही नहीं, सीधे महाराज की ओर बढ़ गए। महाराज जी 9 माह जगदलपुर में रहे, 3 अप्रैल को आए और 3 जनवरी को गए। 9 माह में जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही हमारा जन्म भी धर्म में हो गया। महाराज जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आपके गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा होगा। उनके कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स और लाइफ लेसन्स आपको आज भी मार्गदर्शन देते हैं? पहली बात तो हम आचार्य गुरुवर विराग समाज को जानते ही नहीं थे, आचार्य विहर सागर जी महाराज को जानते थे जी। उनके पास रहे जी। तो जैसे ही हम 1 महीने महाराज जी के साथ रहे तो वहाँ पर पूजन शिविर लगा जी। हम भी बैठे। तो पूजन शिविर में परीक्षा हुई तो 4था रैंक हमारा आया। जब 4था रैंक आया तो 3 रैंक वालों को यात्रा थी, 4थे को थी नहीं। हम बड़े उदास हो गए कि अरे यार 1-2 नंबर से रह गए। मतलब कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। जो 2nd और 3rd नंबर थे उन्होंने कहा कि सम्यक शिखर की यात्रा है, गर्मी बहुत है। अप्रैल में एग्ज़ाम हुए थे और मई में जाना था, गर्मी बहुत है, हम नहीं जाएंगे। हमारा नंबर क्लियर हो गया।
हमारा क्लियर हो गया और आचार्य श्री गया में थे। हम वहाँ पहुँचे, तो जब पहुँचे सिर पर चढ़ाया, पत्र पहुँचा तो आचार्य श्री बोले हाँ भाई पंकज। मैंने कहा हाँ। बोले हमारा नाम भी अरविंद था। तो अरविंद और पंकज कमल की ही एक उपनाम है, पर्यायवाची नाम है। उन्होंने संधि विच्छेद करके बताया, पंक इज द क और जल, कुछ ऐसे शब्द बताए। मैं बड़ा अचंभित हुआ कि इतने बड़े आचार्य मेरे नाम की संधि विच्छेद कर रहे हैं। फिर जब मैं वापसी आ रहा था तो मैंने उनको सिर पर चढ़ाया। मैंने कहा गुरुजी मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य दे दो। उन्हें 3 साल का व्रत दिया। मैंने कहा आजीवन दे दो। उनने हमसे कहा कि आपके माता पिता नहीं आए। मैंने कहा नहीं। बोले बिना उनके तो हम आजीवन दे ही नहीं सकते। मैंने कहा देखो आचार्य श्री भगवान महावीर के भी माता पिता थे, वो भी उनको जाने के लिए मना कर रहे थे जी। आपके भी माता पिता मना कर रहे होंगे, मेरे भी करेंगे, लेकिन हमको जाना है। आप बिना माँ बाप की आज्ञा से आप व्रत दो, संयम दो, लेकिन मुझे जाना है। तो वो बात से इतने प्रभावित वो हुए और उनकी वो 2 बातें मुझे इतनी अच्छी लगी। एक तो सरल थे जी और संयमियों के प्रति बड़े आदर सत्कार रखते थे। हमसे भी जब हमारी दीक्षा भी हो गई, हम मुनि भी बन गए, उपाध्याय बन गए, तो हमसे भी कहते भैसन सागर जी जी। मतलब आदर सत्कार बहुत देते थे और सरल थे। उनके पास से जब मैं आ गया तो जिस दिन मैंने व्रत लिया उस दिन सुद पंचमी पड़ी अपने आप। ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि आज ही लेना है व्रत। सुद पंचमी पड़ी। 2 साल के बाद हमारी ड्रेस चेंज हुई, वो भी दिन सुद पंचमी पड़ा। और गुरुजी के पास से खबर आई, दीक्षा हुई नागपुर में, वो दिन भी सुद पंचमी का पड़ा। वो ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बन गया। 3 साल में हुआ। मुझे लगा गुरुजी को जरूर कोई सरस्वती की सिद्धि है, इसलिए उन्होंने 3 साल का टारगेट दिया और 3 साल में हमारी दीक्षा हो गई। मतलब कहीं से ये नहीं लगा, तो मुझे ऐसा लगा कुछ तो है इनके अंदर जो मुझे जोड़ रही है, क्योंकि आज तक हमने सबको जोड़ा, किसी ने हमें नहीं जोड़ा जी। हमने सबको जोड़ा, किसी ने हमें नहीं जोड़ा, और जिसने हमें जोड़ा वो प्रभु बना दिया, सीधे जीते जागते भगवान। तो मुझे बहुत उनका वो लगा कि हाँ कुछ है। बाद में गाजियाबाद उनका चतुर्मास रहा तो 4-6 महीने उनके साथ रहने का मौका मिला। इटावा में लॉकडाउन पड़ गया तब हमको उनके साथ रहने का मौका मिला। भिंड में थे तब लॉकडाउन लगा तब मौका मिला। और बहुत विश्वास वो हम पे करते थे जी। हमारे संग में उनका हाथ पकड़कर कोई आज तक नहीं चल पाया। उनका आपकी तरफ काफ़ी इंक्लिनेशन भी था। जब विरागोदय में भी आप ही को पूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी थी, वो भी अचानक दी जी कोई प्लानिंग नहीं जी। हम बैठे थे, अचानक क्या उनका मूड बना, बोले भैसन सागर जी। मैंने कहा हाँ भगवान। बोले विरागोदय तीर्थ की कमान तुम पकड़ो। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे कर पाऊंगा, सारे महाराज माता जी बैठे थे। बोले नहीं महाराज जी करेंगे, इन्हीं को दो, क्योंकि दिल्ली के 6 महीने के प्रवास उन्होंने देखा, भिंड के लॉकडाउन को देखा, इटावा के कार्यक्रम को देखा, और जो भी जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी वो 100% में सक्सेसफुल रहा जी। शायद इसीलिए हमारे संघ में 7 आचार्य 8 आचार्य हुए। उनको जिम्मेदारी उन्होंने दी, उन्होंने हमें दी कि तुम इस काम को करो और इस काम में तुम सक्सेसफुल हो। उनको विश्वास था, पता नहीं क्यों। और माता जी और महाराज जी कहते रहे आप लाडले साधु हो आचार्य श्री के। मतलब आज तक कोई उनसे इतनी बात नहीं कर पाता जितनी बात मैं करता था। मैं घंटों घंटों बैठता था, घंटों भगाते ही नहीं थे। बाकी सबसे कहेंगे हाँ चलो 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 अपने काम करो, लेकिन हमें बैठाए रखते थे। बैठ के चर्चा होती थी, डिस्कस होता था फ्यूचर का, बैक का, तत्व ज्ञान का, जीवन जीने की सहेलियाँ, और कैसे रहना चाहिए, कैसे समाज को टैकल करना चाहिए, कैसे साधुओं के साथ रहना, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या जवाब देना चाहिए। गलत कहते रहे तुरंत टोकते, नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और उनकी वो सीख जो है ना आज तक हमारे काम आती है। कई बार मैं प्रवचन में कहता हूँ गुरुजी ये कहते थे, और आज वो चीज़ मुझे सामने दिख रही है। महाराज जी आज बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। एक और सवाल कि हमने देखा है महाराज जी, आप सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम की रील्स पर आप आयुर्वेद रिलेटेड मार्गदर्शन लाखों लोगों को देते हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप जाती है। तो धर्म के साथ साथ आपने आयुर्वेद का इतना ज़्यादा ज्ञान कहाँ से अर्जित करा? साधु संत जो होते हैं ना जी, भले वो ना पढ़े, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत रहता है, क्योंकि गुरु सिखाते हैं एक पद, दूसरा पद शिष्य अपने आप सीखता है, तीसरा अनुभव से सीखता है, चौथा करते करते और नॉलेज आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग कई डॉक्टरों की मीटिंग करते हैं, वैद्य जी आते हैं, बड़े बड़े हकीम आते हैं, जड़ी बूटी वाले आते हैं, तो उनसे चीज़ें सीखते हैं हम लोग। जो हम लोग की कैचिंग पावर है, जो 6th सेंस कहते हैं, वो अपने आप कहता है, क्योंकि दिन भर तो आपके साथ निकल जाता है, लेकिन जब अध्यात्म में उतरते हैं,
तो सारी चीज़ें नज़र आती। जैसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज 5वीं 6वीं पास हैं, जी। पर उनको ज्ञान कितना है। बड़े बड़े IPS IAS MBA CA दीक्षा लेते हैं, करोड़ों रुपए के पैकेज वाले घर छोड़कर आते हैं, जी। जबकि पढ़ाई उनकी मजबूत है। वो लेवल ज्ञान है या केवल ज्ञान है, जमीन आसमान का फर्क है। अब जैसे मैं भी हूँ, अब मैं भी कितना पढ़ा हूँ, 10th, मुझे नहीं मालूम मैं पास हूँ फेल, क्योंकि मैं 10th के बाद सीधे महाराज के पास आ गया। ओके। 16 साल की उम्र थी, जी। तो अब जब आ गया, लेकिन आज बोलते बोलते, सीखते सीखते, बैठते बैठते, लोगों के साथ चर्चा करते करते सब चीज़ आ गई। तो जब लीवर का पार्ट है, तो किसी लीवर एक्सपर्ट से हमने पूछा इसकी जानकारी हमें दो, तो आपसे व्यक्ति छुपा सकता है, हमसे नहीं छुपा सकता। अगर कोई सराफे का व्यापारी है, वो आपसे झूठ बोल सकता है, हमसे नहीं बोल सकता। वैद है, वो आपको पर्ची कुछ गलत दे सकता है, लेकिन हमें नहीं दे सकता। वो हमें हर चीज़ बताता है। तो जो चीज़ें पता चल जाती है, वो चीज़ पहले, सबसे पहले हम अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर हम दुनिया को बताते हैं। लीवर का प्रयोग हमने किया, किडनी का प्रयोग हमने किया, लंग्स का प्रयोग हमने किया, डिप्रेशन का प्रयोग हमने किया, माइग्रेन का प्रयोग हमने किया, सर्वाइकल प्रयोग हमने किया। जब हम सक्सेसफुल हो गए, तो फिर दुनिया को सक्सेसफुल करने लग गए। अब वो लोग जिनको विश्वास है, जी। देखिए एक चीज होती है ट्रस्ट, जी। यानी विश्वास। आपको हम पर विश्वास है, जी। तो सब चीज सक्सेसफुल है। अगर विश्वास नहीं है, तो दवाई भी मिट्टी है। भगवान की प्रतिष्ठा होती है हमारे यहाँ। जी। प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये भगवान है। जी। क्या है सब्जेक्ट? ये भगवान ये है। भगवान है। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास मरीज जो जाता है, बड़े विश्वास के साथ जाता है। वो फीस लेता है, उसका स्वार्थ है। हमारे पास निस्वार्थ है। लोग आते, हमने कह दिया कि ये काम होना है तो होना है। बरासों में हम लोग थे, एक व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो गई जी। और दोनों किडनी उसकी फेल, और ये इस स्थिति में थी कि हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस उसका चलता था। और वो हमारे पास आया, बहुत मिन्नतें करने लगा, जैन नहीं था। जी। तो अब हम क्या करें? तो हम बरासों के मंदिर में वहाँ वृक्षारोपण करवा रहे थे कि सुंदरता रहे, मंदिर स्वच्छ रहे, साफ रहे। जी। तो उस समय एक लकड़ी छोटी सी हमारे हाथ में थी। वो हमसे पीछे पड़ गया कि आप कुछ आशीर्वाद दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। बहुत विश्वास के साथ आया था। हमने वो लकड़ी ही दे दी। हमने कहा इसको जड़ी बूटी है, इसको पी लो और आप ठीक हो जाओगे। पता नहीं वो जड़ी बूटी ऐसी औषधि बन गई कि उसकी किडनी ठीक हो गई। वो ऐसा हल्ला मच गया, तो वहाँ भीड़ लग गई। हमने कहा भैया हम कोई जादूगर नहीं, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं, वो तो विश्वास का खेल था। हमने दिया, उसके लिए काम आ गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्र ही अध्यात्म का लिखा है। एक कल्याण कारक नाम का ग्रंथ है। कल्याण कारक नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में गाथाएं दी हैं, औषधियाँ दी हैं, हर चीज की उसमें औषधि है, यहाँ तक कि सफेद दाग की भी है। अगर आप उसको फॉलो करें, बड़े विश्वास के साथ करें। कुछ जड़ी बूटियाँ आजकल अनुपलब्ध हैं, मिलती नहीं हैं, लेकिन मिल जाती हैं जो चीज़ें, उनका हम उपयोग करें तो आज भी देसी नुस्खे में सार्थक इलाज है। जो अपन दवाइयाँ खाते हैं, ये तात्कालिक आराम देती है, इसके साइड इफेक्ट बहुत है। देसी दवाई जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम में देगी, लेकिन जड़ से समाप्त कर देगी। तो हमारे जो चीज़ें होती हैं वो आहार पे डिपेंड है। आप आहार करिए, आप सिस्टम के साथ आहार करिए, आपको कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। जी। मेरा 26 साल हो गया दवाइयों का त्याग है। ना मैं लगाता हूँ, ना मैं सूंघता हूँ, और ना मैं खाता हूँ। बीच में मुझे पैरालाइसिस अटैक आ गया जी। फिर भी मैंने बिना औषधि दवाई के अपने आप को मेंटेन किया। अभी भी 5-6 महीने हो गए, मैं चल कर आया 1700 किलोमीटर और आपके सामने। इसी बीच महाराज जी एक और सवाल है कि आपको मेडिटेशन गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। क्या ये इसलिए कि आप आत्मबल और ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य संतुलन की बात करते हैं, या इसके पीछे कोई और विशेष साधना है जिस वजह से आपको मेडिटेशन गुरु की उपाधि दी गई है? मेडिटेशन हमारा परफेक्ट विषय है कि जैन साधु बिना मेडिटेशन के रह ही नहीं सकता। 3 टाइम तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसको दिन भर तनाव बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि जब अपन कमरे की सफाई कर लेते हैं तो उस कमरे में बैठने के बाद फीलिंग कैसी आती है? अच्छी आती है। ऐसी अपनी आत्मा है। 6 घंटे पब्लिक के बीच में रहे, लोगों के बीच उठे बैठे, खाना पीना, आहार विहार नेहार सब चला, इतनी सारी चीज़ें हैं। हर सेकंड में एक विषय, 10,000 विषय आ रहे हैं अपने माइंड में। अब उनको कैसे अपन क्लोज करें, कैसे समाप्त करें?
तो ध्यान अग्नि ऐसी चीज़ है, उसमें ध्यान में बैठते ही हमारा एक ऑरा जनरेट होता है। वो ऑरा उसको नष्ट करके, समाप्त करके हमें बहुत फीलिंग देता है। जैसे आप थकने के बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद उठते तो कैसे महसूस करते हैं, फ्रेश। ऐसे ही जब मुनिराज सामायिक करते हैं तो उनको फ्रेशनेस अच्छा लगता है, अंदर हल्कापन लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम अभी कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब फिर मैं 6 घंटे के लिए आपके साथ हूँ, 6 घंटे के बाद फिर वो करेंगे, 6 घंटे के बाद फिर करेंगे। ऐसे 18 घंटे में 3 बार वो मेडिटेशन करते हैं, करना ही पड़ेगा, वो टाइमिंग है ऐसा। उस टाइम ध्यान करने से शरीर भी हल्का होता है, सिस्टम भी पूरा सही रहता है, और एक एनर्जी जो पिरामिड की तरह आती है उस शरीर में एक ऊर्जा पैदा करती है। इसलिए आप देखना जितने साधक हैं वो पैदल चल लेते हैं जी, केस उनोच कर लेते हैं, घंटों घंटों एक स्थान पर बैठ जाते हैं, स्टेमिना मजबूत हो जाता है। और आज के समय व्यक्ति क्या करता है कि आप पेपर वाले की मिल देखना, उनके यहाँ जब पेपर निकलता है तो 3 प्रकार की वो मशीनें रहती हैं। मशीनें एक 8 घंटे चलती है, दूसरी 8 घंटे में सिस्टम बनता है, तीसरी सफाई होती है। हर मशीन की 8-8 घंटे के बाद जनरी चालू होती है। तो 8 घंटे वो रुके हैं तो वो ठंडक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं कि भैया आप रहो जिससे कि गर्म ना हो। तो इसी प्रकार शरीर है, उसको उतना आराम दोगे तो फिर वो एनर्जी जनरेट कर देगा, फिर आपको ताकत आ जाएगी। और चलोगे, बैठोगे, उठोगे, बोलोगे, इसके लिए थोड़ा आराम चाहिए। जो आराम आपको मिल जाएगा, शांति से बैठ जाओगे, ध्यान करोगे, तो हमारी ये जो सांस होती है ना वो यहाँ तक आती है जहाँ अपनी नाभि है। अभी आप ऐसे बैठो, नॉर्मल लोगे तो यहाँ टकरा रही है। ये सांस जब यहाँ आने लग जाए, यहाँ आने लग जाए, यहाँ आने लग जाए और नाक के पास आने लग जाए, समझ जाओ आप अपने ध्यान में उतरना चालू कर गए। और हम जब करवाते हैं ध्यान, जिस आगरा में भी चतुर्मास किया, हमने भिंड में भी किया, हमने ग्वालियर भी किया, हमने डबरा में किया, हमने इटावा किया, हमने करहल किया, भोपाल किया, जहाँ भी किया चतुर्मास में ये ध्यान शिविर लगाते हैं। लोग जब बैठते हैं तो अपने स्थान से खड़े होने लग जाते हैं, हल्का होने लग जाते हैं, घूम जाते हैं। जब आँख खोलते हैं 1 घंटे के बाद उनको लगता है कि मुझे किसी ने घुमा दिया, शरीर हल्का हो जाता है। इसलिए तो हमारे भगवान जब केवल ज्ञान हासिल करते हैं तो 5000 धनुष ऊपर धरती के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? शरीर हल्का हो जाता है, परम औदारिक शरीर हो जाता है। और ध्यान करने के बाद आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, ध्यान करने के बाद आप कसाय नहीं भड़केगी, ध्यान करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस ध्यान को बड़ी मुश्किल से हासिल किया हूँ, इसको बर्बाद ना करूँ। जैसे 20 लीटर दूध लाए आप, उबाले 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 उबाले, मलाई आई, कितनी आएगी? 1 किलो आएगी। 1 किलो में आधा किलो घी निकलेगा। अब वो आधा किलो घी कोई लात मार के गिरा दे, आपको कितना मन खराब होगा ना कि भाई इतनी मेहनत से निकला। तो ऐसे ही जब ध्यान करते हैं हम आधा 1 घंटे का, तो उसमें बहुत शांति मिलती है। वो शांति घी की तरह है, उसको कोई भंग नहीं करता। 6 घंटे 4 घंटे उसका ऑरा बना रहता है। इसलिए आप जब समय करके साधु आता है उनसे चर्चा करो तो बहुत अच्छी अच्छी चर्चा निकल के आती है, चिंतन निकल कर आता है, जो अपने जीवन जीने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिलते हैं। तो महाराज जी, आप जो ध्यान करते हैं उसमें विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन जैसे तत्व शामिल होते हैं? बिकॉज आजकल कई लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स से हम जो मांगते हैं वो एनर्जी के रूप में रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। इस विषय पर आपका क्या दृष्टिकोण है महाराज जी? जैन दर्शन इस चीज़ को नहीं मानता, ब्रह्मांड से मांगना या ब्रह्मांड को देना नहीं। आपका कर्म है, आपके कर्म में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें फिक्स है, व्यवस्थित है। पुरुषार्थ करिए, पुण्य कमाइए, भाग पर जोर दीजिए, सब चीज़ें आएंगी, मिलेंगी। लेकिन हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। जब हम बैठते हैं तो शुरुआत में हमें किसी न किसी विषय को लेना पड़ता है, किसी न किसी विषय पर उतरना पड़ता है। जब उतर जाते हैं और धीरे 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 हम बढ़ते हैं आगे, उस चीज़ को पकड़ने के लिए, जिस चीज़ को भगवान ने पकड़ लिया, उस चीज़ को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जैसे अपन एक चीज़ को पकड़ते हैं तो दूसरी चीज़ को जब पकड़ने के लिए आते हैं इसको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही इस चीज़ को पकड़ने के लिए हमने दांव लगाया, और जैसी चीज़ पकड़ में आ गई तो अंदर से खुशी मिली। वो खुशी मिली कि अगला गंतव्य हमारा फिर पकड़ में आ जाएगा। तो इसको पकड़ के जब हम दांव आगे के लिए लगाते हैं, इसको पकड़ते हैं तो ये छोड़ देते हैं, फिर उस पर दिमाग नहीं लगाते, अब इस पर दिमाग लगाते हैं। तो एक चीज़ से छूटकर दूसरे चीज़ की ओर जुड़ना, ये ध्यान है। जैसे आप बोलिए नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, इसके बाद जो टाइमिंग हुई, यही ध्यान का सबसे सुंदर और शांति का उपाय है। जैसे एक चीज से दूसरी चीज की ओर जंप किया जी, ये से इसकी ओर की जंप किया, वो जंप का जो समय है वो समय है शुद्ध उपयोग। उसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको, क्या दिख रहा है? क्या मैं दूसरे लक्ष्य आगे का। तो यही ध्यान है।
पूरे 48 मिनट में आज के इस पंचम काल में मुश्किल से 10, 20, 25 सेकंड किसी का ध्यान लगता है, बाकी सब बाहर की चीज़ों को बनाने में टाइम लग जाता है। जैसे कोई ईंट को अपन को बनाना है तो ईंट बनेगी, सिकेगी, फिर जाके अंदर जाएगी, भट्टे में लगेगी, सिस्टम से लगेगी, फिर वो बाहर में 1000 ईंट में से 800 ईंट निकल कर आती है, 200 खराब हो गई, 800 में भी निकालते क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसी प्रकार से ध्यान जो है, अभी आप बैठे हो, क्यों? आप भट्टे से आए हो, 72 घंटे एक ईंट गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती। तो हम भी किससे आए हैं? संसार के भट्टे से आए। और वहाँ से आने के बाद हमें भी बैठने के बाद क्या लगेगा? थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे उस ध्यान को। 48 मिनट लगाया गया है। 48 मिनट में कहीं ना कहीं आप अपने ध्यान को टच करके आ जाओगे। जब टच करके आओगे तो पूरे दिन भर की जितनी भी इन्फेक्शन है सब भाग जाएगी। महाराज जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है आपसे, बिकॉज मैं आज का यूथ हूँ, मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आजकल हमें स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई रहती है। हम लोग शांति के लिए ध्यान की बजाय पार्टीज़ या टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस की ओर चले जाते हैं। तो महाराज जी, आप हम जैसे युवाओं को क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस देना चाहेंगे जिससे हम मेडिटेशन को अपनाएं और जो नेगेटिव आदतें हैं उनसे मुक्ति पा सकें? जैसा कि यूथ जो है जी, वो सबसे ज़्यादा सुधरता है संतों के पास जाकर। जी, ठीक है ना? जिनको सुधरना है वो ऑटोमेटिक आते हैं जी, और जिनको बिगड़ना है वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। अगर अपन ये चाहें कि किसी को ज़बरदस्ती सुधारें तो इम्पॉसिबल। जी, उसका खुद मन करेगा कि नहीं, मुझे ओवर हो गया है, अब मुझे सुधरना है। जैसे काम करते करते आप थक जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, भाई अब नींद का टाइम है, अब चलो हटो। कोई कहे अरे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए। जी। तो ऐसे ही किसी चीज़ को किसी ने पकड़ा है, ना कि हमने पकड़ा है। वो खुद जब तक नहीं चाहेगा कि मुझे छोड़ना है, हम छुड़वा नहीं सकते। हम सिर्फ धर्म का उपदेश देते हैं, जी, किसी के पीछे पड़ नहीं सकते। हो सकता है हम पीछे पड़ें, वो हम पर कुछ करने लग जाए, कुछ बोलने लग जाए, कहने लग जाए। तो इसलिए साधु संत का काम है उपदेश देना। जी, तो हम सिर्फ प्रेरणादायक उपदेश देते हैं। उपदेश से व्यक्ति इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने चर्या देखी, जी, जिन्हों के लिए उपदेश भी काम नहीं आया। उन्होंने निडरता देखी, निर्भीकता देखी और विल पावर देखा। ठंड में हमें चलते हुए देखा, गर्मी में पैदल चलते हुए देखा, जी। एक टाइम आहार देखा, किसी ने अंतराय देखा, किसी ने कैसलोन देखा। वो देखकर ही प्रभावित हो जाता है, इतना कि कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी, जो आज का यूथ है, वो जो अल्कोहल पी रहा है या पार्टीज कर रहा है, वो तात्कालिक पागलपन है। तो थोड़ी देर के लिए उसको भूत सवार होता है, ओके, बाद में उसे अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब कभी बीमार हो जाएगा फिर उसको कौन याद आता है? हम ही लोग याद आते हैं। जी, फिर वो बड़ी श्रद्धा से हमसे जुड़ता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो चाह कर भी नहीं जुड़ पाते, उनको शर्म लगती है। हम कैसे बोले, हम कैसे बताएं? तो कुछ लिख कर चले जाते हैं, कुछ किसी के थ्रू बता देते हैं, कुछ को हम पहचानते हैं, जानते हैं तो हम टोक देते, क्यों होटल बोतल, क्यों भाई, क्यों जाते हो इधर उधर, मत जाओ। जी, तो कुछ तो जिद्दी होते हैं, तुमने हमारी इंसल्ट कर दी, फिर भी चले जाते हैं। तो साधु का काम होता है उपदेश देना, प्रेरणा देना, पीछे नहीं पड़ना। अगर हम पीछे पड़ गए तो हम अपना कब ध्यान करेंगे? लोग हमारे पास खुद आते जी। हैं अपनी इच्छा से कि हमें छोड़ना है। देखो, किसी की इच्छा है और छोड़ नहीं पा रहा है, उसको तो हम छुड़वा सकते हैं। कोई अनिच्छा से कर रहा है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, वो और ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। और जिद्दी हो जाएगा, हो सकता है हम पे उपसर कर दे, हो सकता है धर्म को ना माने, अभी फिर भी आ रहा है, कल के दिन आना ही बंद कर देगा। जी, तो जिसकी इच्छा खुद हो, खुद अंदर से इच्छा हो, जी, प्रेरणा दें, 1-2 बार आएँ, बैठें, उठें, फ्रेंकली माहौल बनाएं, वो अपने आप छोड़ने की इच्छा करेगा, अपने आप छोड़ देगा। अच्छा महाराज जी, आपको लगता है कि आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस धार्मिक चिंतन से अधिक हो गया है? क्या इसका यूथ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है? हम और आप जो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया तो है। जी, पहले रामायण चलती थी, जी, हम भी थे 90 के दशक वाले। सुबह 6 बजे से बैठते रहे, चालू होती रही 7 बजे, और टीवी से आँख टकटकी लगा के बैठते थे। पूरा मोहल्ला बैठकर देखता था। कितना इफेक्ट था कि टीवी आ गई, डब्बा वाली टीवी होती थी, शटर से बंद कर देते थे। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, LCD आ गई, जी, फिर मोबाइल आने लगे, वॉच आने लगी, और आजकल तो स्क्रीन पे पूरी बन जाती है। कई चीज़ें आई और ये चीज़ें बढ़ेंगी, घटेंगे नहीं। हर व्यक्ति चाहता है बिल्कुल अलग,
पहले प्रवचन होते थे गाथा के साथ, जी सुनना, फिर गाथा के साथ सब्जेक्ट आने लगे, फिर सब्जेक्ट के साथ आपकी बातें बतासे में रखकर अध्यात्म की दवाई लोगों को देना चालू कर दी। है तो अध्यात्म, लेकिन बतासे के साथ दिया गया, इसलिए दिया गया कि आपको कड़वी ना लगे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी हावी है। अब आप देखो, सुबह उठते साथ व्यक्ति भगवान को नमस्कार नहीं करता है, पहले मोबाइल को उठाता है, क्या देखता है, क्या मैसेज आए, किसकी मिस कॉल आई, कौन सा क्या है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो मोबाइल लगा लेते हैं और जिनवाणी चैनल चालू हो जाता है, अभिषेक देख लेते हैं जी पूजन देख लेते जी। हैं, प्रवचन सुन लेते हैं। वो ये सोचते कि हमारे पास बिजी लाइफ है, जी हमारी जॉब है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, तो उसी में अपने भाव निर्मल कर रहा है। जी कुछ ऐसे हैं जो धोती पट्टा पहन के मंदिर पहुंच जाते हैं 6 बजे से, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये पंचम काल है, जितना भी कंट्रोल कर लें, जी जितना कंट्रोल कर लें, सक्सेस नहीं हो पाएंगे 30% के अलावा। क्योंकि ये जनरेशन जो ऐसी पैदा हो रही है, क्योंकि माँ खुद कंप्यूटर चला रही है, पति खुद कंप्यूटर चला रहा है, दिन भर लैपटॉप मोबाइल में इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है, तो उसके अंदर जो रेस जा रही है बच्चे के पेट में, वो भी वही जा रही है। इसलिए आप देखिए 1.5 साल का 1 साल का बच्चा सारे फंक्शन जानता है, हम और आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के संस्कार भी वैसे ही, जैसा खान पीन, जैसा अन्न, वैसा मन, वो सारी टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है। अब पहले अपने समय में एक टीवी होती थी पूरे मोहल्ले में, जी आज एक घर में 10 मोबाइल हैं, सारी चीज़ जानते हैं, सब कुछ। 5 साल का बच्चा भी ये जानता है कि लड़की कैसे गर्भधारण करती है और कैसे शादी होती है, कैसे मैरिज होती है, कैसे क्या व्यवस्था होती है। हम और आप अभी तक नहीं जानते। सोशल मीडिया को अगर अच्छे वे में यूज़ करा जाए तो हम कर सकते हैं, नहीं बट कर रहे हैं। आज के समय में सारे साधु संत, जी ऐसा कोई भी साधु संत नहीं है, ऐसा कोई मीडिया नहीं है जो जैन संत अपने व्यवस्था को नहीं, सब आज की मांग है। ओके। जैसे शरीर में एक अंग हो गया, जी ऐसे वो भी हो गया, लेकिन साधु संत यूज नहीं कर रहे, उनके अनुयायी करवा रहे हैं। जी जैसे आप हमारे भक्त बने, जी आपने एक बना लिया वैष्णव सागर ग्रुप ओके और नॉलेज डालने लगे। हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा, उसको चाहिए महाराज जी कहाँ है, महाराज जी का क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या व्यवस्था है। आजकल अगर जो साधु या समाज सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है प्लेटफॉर्म में, तो वो पीछे रह जाएगा। बट महाराज जी ये कुछ रेस थोड़ी है कि महाराज जी पीछे रह जाएंगे, ऐसे महाराज नहीं रह जाएंगे, प्रभावना। ओके। जैसे पहले कैमरे से फोटो नहीं खींचती थी महाराजों की, जी मतलब समझना मेरी बात को, फोटो नहीं खींचती थी। हम्म, अब तो हार में ही कैमरा लगा होता है। एक महाराज जी से ये हुआ कि बोले कैमरा नहीं है, उन्हें कैमरा नहीं था, तो उनका प्रवचन में मन नहीं लगा। हम्म, मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लगा आपका? बोले यहाँ सुनते 50, वहाँ सुनते 50,000। आजकल पब्लिक कमरे में कम, सोशल मीडिया में ज़्यादा देख रहे हैं आप उस पर हावी हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जन्म भी तो इसी में हुआ है भैया। आप जब पैदा हुए तो आपके घर में भी तो मोबाइल था, आपकी आईडी थी, आपकी फेसबुक थी। एक को देखकर दूसरा करना चाहता है। अच्छी चीज़ें व्यक्ति जल्दी नहीं ले पाता है, बुरी चीज़ें जल्दी हावी हो जाती है। आज जैसे कोई पंचकणक होना है जी तो लोग कहते हैं कि उसका पहले से ही प्रचार हो जाए, भीड़ आ जाए। पहले लोग पंचकणक के लिए स्पेशल घूमने जाते थे, देखने जाते थे, कार्यक्रम के लिए स्पेशल कार्ड, पत्रिका, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, रील्स वील कुछ नहीं चलती थी। अब सब ट्रेंड में आ गया जी। है। जो ट्रेंड हो रहा है लोग उसी को अपनाते चले जा रहे हैं। जी पहले पिच्छी बनती थी, उठाई बांधी और चल ली, अब स्टाइल में आ गई। पहले कमंडल चलते थे बड़े, जी अब अपने अपने स्टाइल से आ गए। आधुनिक चीज़ें भी धीरे 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 सब अपने आप में चलती चली जा रही। लेकिन संविधान कुछ भी रहे, दिगंबर मुनि के 28 मूल गुण अभी भी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई। केस ऊंच कर ही रहे हैं, मौन चल ही रहा है, एक टाइम आहार है, नग्न है, पैदल चलते हैं, कपड़े रस्ते कोई पहनते नहीं है, अंडबर परिगर से दूर है। ये चीज़ें हैं तो ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं। तो मतलब जो महाराज जी कुछ जो जैन मुनि अगर सोशल मीडिया के चक्कर में प्रवचन देते हैं कि हमें अपना ऑडियंस का दायरा बढ़ाना है, तो फिर वो गलत कर रहे हैं, राइट? गलत करें। अब क्या हो रहा है, लोगों को आलसी बना रहे हैं, जी प्रमादी बना रहे हैं। जी कैसे? जो आदमी पहले गाड़ी में चलकर एमडी जैन कॉलेज जाता था, वहीं टीवी में देख ले रहा है, मोबाइल पे देख ले रहा है, ग्रुप में देख ले रहा है। अब वो वहाँ पहुँचने की जगह उसी में खुश है। जैसे अभी कई पंचकणक चल रहे हैं, तो उठाया उन्हें
मोबाइल चालू किया, उसी में देख लिया। वो चीज़ें किसके लिए बनाई गई थी? कोई वृद्ध है, जी। कोई स्वास्थ्य खराब है, बहुत दूर दराज है, नहीं आ पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उनके लिए थी। अब तो जो कर रहा है वो भी देख रहा है और जो नहीं कर रहा है वो भी देख रहा है। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल कि आज का जो यूथ है उसमें एंगर लेवल और इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर कि टीवी, मोबाइल और लैपटॉप्स के कारण जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो हमें छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इसके लिए क्या आध्यात्मिक उपाय हैं और क्या सामान्य जीवन में भी जैन दर्शन की तरह संयम विकसित किया जा सकता है? पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली थी, जी काम बढ़ जाते थे। जी भाई बर्तन इनने कर दिया, पोछा इनने कर दिया, दुकान इनने संभाल लिया, बच्चों को स्कूल वो ले गए, पैसा गिनने का काम अलग हो गया, खेती बाड़ी अलग हो गई, व्यवस्था अलग अलग बढ़ जाती थी। तो इससे क्या होता था, आदमी के ऊपर बर्डन नहीं था। अब क्या है, कंपटीशन का ज़माना है। जैसे आपने चश्मा ये लगा लिया और लगा के आप घर में तो रखोगे नहीं, जी कहाँ लगाओगे, लगा के घूमोगे। अब आपका समझो कोई मित्र है, उसने देखा, अरे चश्मा बहुत अच्छा लाया है, कहाँ से लाया है? जर्मनी से लाया। अच्छा, तो यही मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। कितने का है? आपने कहा 1000 रुपये का है। उसके मन में क्या आया, एक चश्मा मैं भी लेके आऊँगा। अब उस चश्मा के लिए वो क्या करेगा, साम दाम दंड भेंट सब करेगा। जब करेगा और उसको किसी को छेड़ दिया तो गुस्सा आएगा। पहले क्या था, कोई कंपटीशन नहीं था, धोती में कुर्ता में पूरी जिंदगी निकल जाती थी। अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, तुमसे अच्छा बेहतर दिखना, यही चक्कर में आदमी को अंदर से टेंशन बन जाती है। और यही जीवन जो है ना, साधु के साथ भी है, मेरे साथ भी भीड़ हो, मेरे साथ भी लोग जुड़े, मेरे साथ भी लाओ लश्कर हो, मेरा भी खूब नाम हो, बस इसी चक्कर में वो सारे आधुनिक चीज़ों का उपकरण हो जाता है। तो इसीलिए अगर अपन सहज जीवन जिए जी तो कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों आएगा? भरपेट भोजन मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, व्यक्ति क्यों पाप करेगा? व्यक्ति पेट के लिए नहीं कर रहा, पेटियों के लिए कर रहा है, इसलिए दिक्कत है। हम लोग गाजियाबाद रहे, हॉट सिटी में, जी हम लोग गुड़गांव रहे, बड़ी बड़ी सिटियों में, दिल्ली रहे 11 साल। अब वहाँ रहने के बाद वहाँ हमने लोगों से पूछा कि आपका पैकेज क्या है? बोले 15 लाख रुपए, यानी 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना। और जब हम लोग का समय था, उस समय 5,000 6,000 रुपये में ही पूरा काम हो जाता था, पूरा घर बैठ के खा लेता था। एक कमाता था, 4 खाते थे। उसके बाद भी 15 लाख रुपए अगर पति कमा रहा है तो 12 लाख रुपए पत्नी कमा रही, बेटा बहू अलग कमा रहे। उसके बाद भी वो इतने चिंता में रहते, क्यों? 5 करोड़ का उन्होंने मकान ले रखा है, 10 नौकर लगा रखे हैं, 4 गाड़ी रखी है, 10 फोन रखे हैं, मेंटेनेंस खर्चा है, ये खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, ये एमआई, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो अब जब वो एमआई नहीं होती है, अभी लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, सबसे ज़्यादा यूथ जनरेशन परेशान हो गया। कोई मर गया, कोई आत्महत्या कर गया, कोई भाग गया, कोई सुसाइड कर गया। क्यों कर गया? ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करना सीख गए। अब हम लोग को क्यों नहीं होता है टेंशन, हम लोग को क्यों दिक्कतें नहीं आती हैं? क्योंकि हमें एक टाइम हार लेना, ले लिए, शांति से बैठे। राइट। जो साधु कंपटीशन में उतरेगा उसे परेशानी आएगी, उसे दिक्कतें आएगी। डिजायर्स पे कंट्रोल करना चाहिए हमें। हाँ, अपने अंतरंग में जो इंद्रियां हैं उनको हमें ना, आप देखो, मुझे आप पेन दे दोगे, मैं लूँगा नहीं, मेरा नियम है एक पेन का। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हम पुराना दे देंगे, नया रख लेंगे। हमारे पास एक पिच्छी आप डबल दे नहीं सकते, एक कमंडल है डबल ले नहीं सकते। कपड़े लत्ते का शौक नहीं, लगाने का शौक नहीं, जैसे बैठे थे वैसे बैठे, जैसे आए वैसे आए, उठे चले गए सीधे, कोई मतलब नहीं। तो हमारे अंदर आप कितने ही छेड़ो, कितने ही हमारे अंदर उपशक रहो, हमें शांत रहें जी, अपने आप को शांत रखेंगे। और इसी भीड़ में से आप देख लो, किसी को छेड़ दो, अभी देख लो क्या होगा, बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी उसकी जी, लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी, सर फूट जाएंगे, रिपोर्टी हो जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कंपटीशन का ज़माना है। हम लोग के समय में हम पास हो जाते थे, हमारी माँ बहुत खुश हो जाती, पूरे मोहल्ला मिठाई खिला देती थी। और आज के समय में 90+ लाने के बाद भी कहते डफर, बहुत कम लाया। महर्षि यहाँ मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, बिकॉज एक और जैन धर्म कर्म सिद्धांत की बात करता है, जैसा कर्म वैसा फल। दूसरी ओर कुछ तीर्थों पर यह माना जाता है कि वहाँ इच्छा रखने से मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे बरासोजी तीर्थ के संबंध में चमत्कारों की चर्चा होती है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रतीत नहीं होता? महाराज जी कृपया करके इसको स्पष्ट कर दीजिए। मैंने अपने कभी वक्तव्य में नहीं कहा कि आपकी इच्छा पूरी होगी।
जी, नहीं बट उधर सुनने में आता है, सब वहाँ के लोकल्स बोलते हैं और वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इच्छा पूर्ति, ऐसा काइंड ऑफ, तो कंट्रास्ट नहीं करती है? ऐसा है, जैन दर्शन मांगने पे और देने पे विश्वास नहीं रखता, ओके। ना वो देता है ना मांगता है। जी हमारे यहाँ तो चढ़ा दिया गया और निर्माल हो गया। अब बात है श्रद्धा की। जी। वहाँ भगवान महावीर स्वामी का 3 बार समोसण आया। हम्म, धरती वैसी पवित्र हो गई भगवान के चरण रस से। जी। अब वहाँ पर उनके चरण बने हैं, वहाँ पर व्यक्ति अपनी श्रद्धा से आता है और वहाँ दीपक जलाता है, महावीर अष्टक पढ़ता है, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ता है, वहाँ जाप करता है। और आज के समय में श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। वहाँ वो गया, उसका पुण्य का ग्राफ बढ़ गया, उसके भाग्य सौभाग्य का सितारा बुलंदी पे आ गया। जब वो घर पर आया उसके काम हो गए, तो उसने ही चिल्लाना चालू कर दिया, मनोकामना पूर्ण, भगवान महावीर स्वामी की जय। ओके। मैं वहाँ गया, जी मुझे शरीर में पित्ती हो गई थी, जी। शरीर में लाल 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 पूरे शरीर में हो गया था। मैं पिछले 1 साल से परेशान था। जी भाई आहार लेते थे तो मिर्च मसाला आ गया या पित्त भड़क गया, एक टाइम आहार था तो उससे हो गई हवा पानी लग के। अब रात के मुझे स्वप्न आते थे कि भैया आप बरास हो जाओ, ठीक हो जाओगे। हम बरास हो गए, ठीक हो गए। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा कि आप ठीक हो जाओगे, मैंने ये कहा कि मैं ठीक हो गया। यहाँ इतना यहाँ पर अतिशय है कि रात के स्वप्न आए और स्वप्न आते ही मैं यहाँ पर आया और एक उपास किया, दूसरे दिन मेरा वो रोग ठीक हो गया। पूरी जनता को मालूम है, सबको मालूम है। पिछले 1 साल से मैं परेशान था, जी। कोई औषधि दवाई यूज़ नहीं करता था, तो सबको यही लगता था कि महाराज ठीक कैसे हो, महाराज ठीक हो कैसे हो। सब अपने अपने पैतरे बताते रहे, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो हमने जब उसकी अंदर से पकड़ी कि भाई पित्त से है और पित्त ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, उपास करती हम ठीक हो गए। ठीक हो गए तो हमने कहा भाई इस क्षेत्र पे आने के बाद निमित्त ऐसा मिला, हम ठीक हो गए। और उसके बाद फिर हम चले गए दिल्ली गए, वहाँ फिर स्वप्न आया कि बरास हो जाओ, जी। जीर्णोद्धार की जरूरत है। हम गए, पिछले 5-6 साल मेहनत करी, भगवान की खूब भक्ति करी, 130 उपवास किए हमने वहाँ पर। 130 जब भी गए उपास करे, हमें केसलोंज भी करना होता तो हम वही जाते हैं, वही केसलोंज करते हैं, उपास कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। तो 130 उपवास की, वहाँ साधना करी, 5-6 साल रहे और लोगों को जोड़ा। और जोड़ने के बाद लोगों को पहचान कराए कि महावीर भगवान का अतिशयकारी क्षेत्र है। लोग वहाँ गए, जुड़ने के बाद उनके अंदर भाव बने, पूजा करे, भक्ति करी, अभिषेक करे, उनके काम बनते चले गए, भीड़ आना चालू हो गई। क्षेत्र नहीं रह गए, महातीर्थ बरासो बन गया। बरासो जी में एक ही दिन में मंदिर निर्माण की जो मान्यता प्रचलित है, उसका धार्मिक सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा है कि किंवदंती में अपन कहते हैं, क्योंकि ना तो कोई यहाँ शिलालेख है, ना भगवान पे प्रशस्ति है, जी। ना कोई वहाँ पर ऐसे विटनेस है कि वो गवाह के रूप में कहे कि नहीं मैंने देखा है। क्योंकि भगवान महावीर को गए हुए 2500 साल हो गए, इतनी लंबी आयु तो कोई नहीं है। एक ट्रस्ट है, विश्वास है, जो पूर्वज हैं 80-90 साल के, वो भी यही बताते गए, उनके पूर्वज मेरे वही बताया, पास डाउन होते हाँ, रहते जो हैं। लोग थे वहाँ के, उनने यही कहा कि भगवान महावीर का 3 बार समोसण आया। जब समोसण यहाँ से गया तो देवताओं ने एक रात में मंदिर का डेवलपमेंट कर दिया। आज भी वहाँ कोई सरिया नहीं है, कोई ईंट नहीं है। आज का जो डेवलपमेंट आप देखोगे उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। ऐसे कई मंदिर हैं जो देवताओं के द्वारा बसाए गए हैं, उसी की संपत्ति लेकर के कि ये भी उसी तरीके से है, इसीलिए उसका डेवलपमेंट हुआ। लोगों में आस्था भी है और प्रशस्ति नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो समझ जाइए चतुर्कालीन प्रतिमा है। महाराज जी, एक सवाल यहाँ से ये निकलता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुराने तीर्थों के जीर्णोद्धार का पुण्य हजारों नए तीर्थ बनाने के बराबर होता है? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक तर्क है? ऐसा होता है क्योंकि पुरानी मूर्ति है, जी। उस समय के साधु की चर्या, ध्यान, ज्ञान, उस समय के मूर्तिकार की पुण्य आभाएं देने वाले की बिना नाम के देने का काम, मैंने कहा ना आधुनिक से हटकर का था वो, तो उस समय की वर्गणाएं उसमें हैं जी। और देवी देवता भी उस समय के जागृत हैं उस स्थान पर। अब ये है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई संशोधन करने वाला नहीं है। हर कोई चाहते हैं कि मेरा नाम छप जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी फ़ोटो लग जाए, और हम उस सबसे दूर हैं। तो क्या करते हैं कि हमें कहीं गांव के लोग आए, महाराज जी हमारे गांव में मंदिर है और ऐसी स्थिति है। मैं कहता हूँ पहले मुझे एक बार जाने दो, मैं देख के आता हूँ। मैं जाता हूँ 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाऊँगा। मुझे तकलीफ़ भी होती है, कई बार रोड ख़राब मिलती है, कांटे मिलती है, कच्ची रोड मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि रात के रुकने की व्यवस्थाएं नहीं मिलती, सड़क में रुकना पड़ता है, खेत में रुकना पड़ता है। जहाँ गए वहाँ लाइट नहीं है, चौके की व्यवस्थाएं नहीं है, बाहर से सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। कई मंदिर ऐसे जहाँ बहुत चमगादड़ लटके पड़े, बरासों में भी हजारों चमगादड़ थे, ऐसी बदबू थी कि अंदर घुस नहीं पाओ।
इतनी इतनी तो मिट्टी जमी थी, एक एक अंगुल ऐसे निकाल के फेंको ऊपर वाले भगवान मंदिर पे। हाँ, सब बहुत गंदा था वो, तो बहुत मेहनत करी हमने। आधे तो बुजुर्ग हमने वही सेवा में निकाल दिए। हाँ, बहुत लगे थे दिन भर। मतलब ये समझो कि हमने पूरा जी जान उस पर लगाया। मैंने कहा एक तीर्थ बन जाएगा, हमको क्या करना, हमें कौन सा नाम करना है, अपन को कुछ नहीं करना। फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूँ, फूल ये मैं नहीं कहता कि मैं गुलाब हूँ, उसकी खुशबू बताती मैं लाजवाब। अपने आप काम देखेंगे, लोग बताएंगे हमें क्या करना। जहाँ एक कमरे नहीं थे आज 40 कमरे बन गए जी। जहाँ मंदिर पे छत नहीं थी, पानी टपकता था, पूरी छत बन के तैयार हुई। सौर ऊर्जा का प्लांट लग गया, सरकार से रोड बनवा दी हमने, पानी के बड़े बड़े स्रोत लगा दी, बहुत अच्छी चौका व्यवस्था। गांव के लोगों में श्रद्धा जागृत कर दी वहाँ जी। उस मंदिर के प्रति। 500 अजैन व्यक्ति हैं वहाँ घर, और सबको नमोकार मंत्र सिखा दिया हमने। बैठे ठाड़े क्या करते, सबको बुलाते थे, नमोकार मंत्र बोलो, एक गिफ्ट दे देते थे। वहाँ के बच्चे भी सब आपसे सीखते थे। हाँ, वहाँ पर मांसाहार नहीं होता जी। यहाँ, गलत चीज़ कुछ नहीं करते लोग, भगवान को बड़े श्रद्धा रखते। चोरी नहीं हो सकती उस मंदिर में, ताले नहीं लगते, अपने आप व्यवस्था है। और अष्टमी 14 को वहाँ घंटा भी अपने आप रात को बजता है। मैंने अपने आंखों से देखा, हमें विश्वास नहीं होता। एक दिन रात के हम उठ गए 1 बजे और मंदिर पे बैठ गए, देखे तो घंटा अपने आप हिला, अपने आप बजा। वीडियो बनाई तो वीडियो नहीं बनी। मैंने कहा लड़कों से, हमने कहा बनाओ, तो बनी नहीं, करप्ट हो गई। मैंने समझ गया ये देवता पुनित कोई चमत्कार यहाँ पर है, आज भी है। वहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ हैं ना, तो रहता है। और इसीलिए वहाँ पर जीर्णोद्धार जब हमने किया तो उसके बाद हमें बहुत सारे लोग विश्वास करके ले गए अपने अपने मंदिर। तो जब मैं वहाँ भी बोल कर आया, करवा के आया, तो ऐसे करते करते 78 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। और जिस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम मैं लेता हूँ जी, उस दिन एक चीज़ का त्याग कर देता हूँ। जैसे इलायची का त्याग कर दिया, मगज का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग मगज कर मतलब? दिया। मगज यानी वो खरबूजे के बीज का। ओके ओके। लीची का त्याग कर दिया, या चीकू का त्याग कर दिया, शरीफा का त्याग कर दिया। कोई भी चीज़ हमें छोड़ना है, वो एक एक चीज़ हम छोड़ देते हैं। और ऐसा कहा गया जब काम पूर्ण हो जाए तो लेने लगते। लेकिन मेरा एक रूल्स है, एक चीज़ त्याग कर दी तो त्याग कर दी। अब जब तक अपना जान है, शरीर में सांस है, अब नहीं लेंगे, छोड़ दी तो छोड़ दी। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। और महाराज जी एक और क्वेश्चन है कि जब किसी स्थान पर अतिशय घटित होता है और लोग उसका वीडियो आदि बनाते हैं, तो कई बार कहा जाता है कि वह प्रभाव समाप्त हो जाता है, और आप तो ये तक कह देते हैं कि कैमरा बंद हो जाता है या करप्ट हो जाती है फाइल। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो देवताओं का चमत्कार है वहाँ पर। तो देव चाहते क्यों नहीं कि धर्म की प्रभाव ना हो? नहीं नहीं नहीं, उनके सामने ये नहीं चलता। ओके। हाँ, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं चलता। कई बार आंखों से ओझल हो जाते हैं। हाँ, अपन को एहसास होता है हमारे यहाँ अतिशय है, प्रेजेंस लगती है अपने यहाँ चमत्कार अतिशय है, लेकिन ये डमरू वाला चमत्कार नहीं है जो लोगों को बता के किया जाए। ओके। हाँ, अपने आप होते हैं। जैसे वहाँ पर बरासों में जब अष्टमी 14 को घंटे हिलते हैं, दूसरा हर दीपावली के दोज पर वहाँ पर एक दीपक जलता हुआ आता है। वो तो हम छोड़ो, जितने गांव वाले मिलेंगे वो सब बताएंगे आप। वहाँ सांप है एक मूंछ वाला, बहुत लंबा चौड़ा, वो कई बार लोगों को दिखा, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं करता, कभी दिक्कत नहीं करता। वहाँ के देवताओं के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो देखा वहाँ बहुत सारे काम कराए, तो हम तो 2-2 1-1 साल वहाँ रहे, पूरे लॉकडाउन, तीनों लॉकडाउन वहीं बिताई हमने, कभी परेशानी नहीं है, कभी नहीं। महाराज श्री क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मेरे पर्सनल क्वेश्चन इतने हैं कि मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, और आप भी समाधान आपके भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बट महाराज जी थोड़ा टाइम बाउंडेशन है, तो मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन थोड़ा हट करके पूछना चाहूँगा कि 2019 के चातुर्मास से लेकर 1 जनवरी 2025 तक आपने बहुत सारे वर्षा योग करे हैं और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया है। इतनी ऊर्जा और डेडिकेशन का मूल मोटिवेशन क्या रहा? पहले तो मैं कराते ही नहीं था जी, कोई भाई हमसे कहता था कि महाराज जी इतनी दूर मकान है, दुकान है, ये फलाना है, मंदिर है, ये चलो वो चलो। मैं कहता नहीं भाई साहब, हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, इतना ही है, हम इतनी चलेंगे। लेकिन जब से बरासों बैठे हमें अच्छा लगा, अंदर से इतनी फीलिंग अच्छी आई कि जैसे कोई व्यक्ति अपने यहाँ लाचार हो और उसको हम सड़क पार करा देते हैं, भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं जी। और दुखी को अपन दुख दूर कर देते हैं। अंदर से फीलिंग आती, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी जब हमने बरासों का काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने दूसरा काम किया, फिर हमने तीसरा किया, और फीलिंग पे फीलिंग बहुत अच्छा लगने लगा। रात के सपने में भी भगवान दिखने लग गए, बैठे बैठे भी भगवान दिखने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये शुभ योग चल रहा है और यही चीज़ अच्छी है। जी बिल्कुल महाराज जी, आपने अभी तक 185 प्रोजेक्ट्स पूर्ण कर लिए हैं और 186th प्रोजेक्ट आपका प्रारंभ होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट विशेष क्यों है और इसमें क्या यूनिकनेस है? ऐसा है क्योंकि
अभी तक अपन ने जो प्रोजेक्ट किए हैं, जी। जैसे कहीं स्कूल बनना था, जी। कहीं हॉस्पिटल बनना था, कहीं भोजनशाला होनी थी, नीडली क्या आवश्यकता है। जैसे हम कहीं चतमास भी करते हैं, 1-2 घर हैं बरासों में, हमने वही चतमास कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वहाँ उसकी बहुत आवश्यकता थी हमारी। जी। क्योंकि भगवान महावीर के बाद पहली बार किसी ने वहाँ पर 4 महीने अपने समय बिताया। बाकी साधु आते थे, चले जाते थे। ऐसे ही हम डबरा में चतुर्मास करके आए, वहाँ 3 संत भवन, 2 मंदिर का जीर्णोद्धार करा के आ गए। जी। हमने आगरा में किया, आपके सामने किया, तो यहाँ पर 7 संत भवन, 7 मंदिर का काम और एक VSPS स्कूल दे दिए। जी। हम करहल में करके आए, तो वहाँ 4-5 मंदिरों का काम करवाए, नसिया का काम कराया, सभागार बनवाया, संत भवन बनवाया, वहाँ पर एक हॉस्पिटल चालू करा दिया। हम इटावा में करके आए, 13 मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। भोपाल गए, वहाँ भोजनशाला चालू करवा दी। भिंड में अभी करके आए, तो आचार्य श्री का अंतिम उपदेश था कि विराग विद्यापीठ की कमान भैसन सागर जी महाराज संभालेंगे। तो जो भी चतुर्मास में अमाउंट इकट्ठा हुआ वो वहीं लगवा दिया। तो और दिल्ली में 11 साल रहे महाराज के साथ, तो वहाँ भी काम करते रहे। तो हमारा सोचना ये रहता है हमेशा कि कोई अच्छे व्यवस्थाएं जो बने, जैसे बहा में गए तो वहाँ संत भवन बनवा दिए, अभी आप कुंडोल जाओगे डोकी तो वहाँ भी संत भवन बनवा दिए, जिससे फतेहाबाद, आगरा, इटावा जाने के लिए सुगम सरल रास्ता। क्योंकि आप देखिए श्वेतांबर समाज इस चीज़ में बहुत आगे है, राधा स्वामी ब्यास वाले भी बहुत आगे हैं, वो हर जगह सत्संग ब्यास बना देते हैं। श्वेतांबर समाज भी 5-5, 10-10 किलोमीटर में साधु के लिए आप गुजरात जाओ, राजस्थान जाओ, वहाँ बने मिलेंगे। हम दिगंबर बहुत पिछड़ जाते हैं, हम अपने मंदिर और धर्मशाला तक सीमित रहते हैं। तो मेरी सोच रहती है कि FD में इतना पैसा रख के क्या करोगे, जब वो पैसा लड़ाई का जड़ बनेगा। उस पैसे का सदुपयोग करो। 2-2, 5-5 लाख रुपए में 100-100, 50-50 फुट जगह लेकर वहाँ 4-4 कमरे बना दो, जिससे साधु आए, रुके, आहारचर्या करे, जिससे जहाँ साधु जा नहीं पाता है वहाँ पहुँचे। और साधु पहुँचेगा, समाज का सम्मान बढ़ता है, समाज का नाम बढ़ता है, समाज की प्रसिद्धि बढ़ती है। अगर आप मुझसे आज पूछोगे महाराज जी कहाँ हैं, तो जयपुर हाउस। जयपुर हाउस क्यों है भाई? कार्यक्रम है तो प्रसिद्धि बढ़ी। वैसे जयपुर हाउस को कौन जानता था? कोई नहीं। मैं अगर बरासुर रुका तो आप अपने आप प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे? तो ऐसे ही उस एरिया में संत भवन की कमी है, इसलिए वहाँ की समाज पिछड़ गई। वहाँ साधु कम संत आते हैं और रुकने की व्यवस्था नहीं होती तो चले जाते हैं। तो जब साधु रुकेंगे तो समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। क्यों? भिंड जैसी समाज है जहाँ 100 साधु हैं, क्यों? साधु आते ही रहते हैं जी। हर 2 घर छोड़कर डाकू पैदा होते थे, हर 1 घर छोड़कर साधु पैदा हो रहा है भिंड में गोली और बोली यही चलती है। तो वहाँ पर माहौल बन गया, क्यों? साधु आते रहते हैं। मैं गया, दूसरे आए, तीसरे आए। ऐसे जब इस क्षेत्रों में साधु संतों का आवागमन होगा तो क्षेत्र की प्रगति होगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी। आए दिन दीक्षाएं हो रही हैं, साधु बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चतुर्मास करें, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। उसी उद्देश्य को देख करके हमारे वृद्ध साधु हैं जिनके घुटनों में दिक्कत है, कमर में प्रॉब्लम है, कोई सर्वाइकल है, कोई पैरालिसिस अटैक वाला है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को माइंड से डिस्टर्ब हो गए, कुछ ऐसे हैं जो समाज में नहीं रह पाते, भाई नई व्यवस्था बना पाते, लोग क्षेत्रों में नहीं बना पाते। उन सब के लिए, त्यागियों के लिए, वृद्धों के लिए, व्रतियों के लिए वो क्षेत्र बनकर तैयार हो रहा है। 4 बीघा का स्थान लिया गया जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गुरुकुल, वाटिका, तीर्थंकर वाटिका, आपके निर्जरा भवन, मेडिटेशन टेम्पल, 72 प्रतिमाओं का एक मान स्तंभ और एक प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई है 1800 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की, वो वहाँ विराजमान हो रही है। कई चित्तैलय जो डैमेज हो गए थे, यहाँ समाज नहीं है, वो सारे चित्तैलय वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। वहाँ त्यागी भवन बन रहा है, यात्री निवास बन रहा है, भोजनशाला, आहारशाला, ऐसे 15 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च होंगे। 15 शिलान्यास एक ही जगह होंगे और उसमें स्टार्टिंग होंगे, उसके बाद बढ़ते जाएगा तो आगे ज़मीन लेकर उसको डेवलपमेंट कर लेंगे। और वहाँ पर जब साधु त्यागी वृत्ति रहेंगे, जिनकी समाधि सल्लेखा हो जाएगी, तो उनके लिए निर्जरा भवन बनाए हैं, वहीं पर समाधि दाह संस्कार करके उनके चरण स्थापित हो जाएंगे। और वहाँ हम जैसे साधु और भी साधु रह करके वहाँ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। अब आपके घर में कोई व्रती है जी और अंत समय में साधु के सन्निकट जाकर अपना देह त्याग करना है, तो इस आगरा में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं, कहाँ जा पाए, तो वहाँ उनको छोड़ दें, वहाँ अपने जीवन को जिए और जैसे अंत समय में आएगा सारी व्यवस्था वहाँ रहेगी, उनका बहुत अच्छा हम क्या करेंगे, समाधि सल्लेखना कराएंगे। उद्देश्य ये है। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आप आज के युवाओं के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि जिसके हाथ में कमंडल होगा जी, वो कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ेगा जी, और जिसके हाथ में भगवान का कलश होगा वो कभी गलत चीज़ का उपयोग नहीं करेगा। इसीलिए कमंडल, पिच्छी और भगवान के अभिषेक के कलश से जुड़ें, जिससे आपके अंदर धार्मिकता बने रहेगी और साधु संत की सुरक्षा व्यवस्था भी बनेगी, समाज की एकता दिखेगी, संस्कार दिखेंगे,
यूथ मजबूत होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती ने और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य मुनिराज ने एक स्वप्न देखा था कि तरुण बैल रथ को खींच रहे थे, यानी जितने भी साधु होंगे, जितने भी आज के प्रभावक होंगे, सारे यंग होंगे। जैसे आप भी यंग हैं, मैं भी यंग हूँ। जी तो यंग के लिए कहना है कि अपने धर्म को बचा कर चलें, जी कहीं भी रहें। एक सूत्र ये है कि मुंह में शाकाहार और हृदय में अनंत भगवान। ओके। मुंह में शाकाहार शाकाहार और हृदय में अनंत अनंत भगवान। आप देश में चाहे विदेश में कहीं भी रहेंगे, आपका धर्म पल जाएगा। महाराज श्री, आज हमारा इतना बड़ा लक था कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमें पॉडकास्ट दिया। हमारे जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो आध्यात्मिक संदेश पूरे समाज तक पहुंच रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड जा रहा है, आप उसके लिए, जिनवाणी चैनल के लिए आप क्या आशीर्वचन देना चाहेंगे? जिनवाणी चैनल से हमारा जुड़ाव तो लगभग 21 साल से है। जी 2005-06 से हम यहाँ आ रहे हैं, जब छोटा सा एक चैनल हुआ करता था और हमारे CMD नीरज जी आकर आशीर्वाद लेते थे, महाराज जी कवरेज कर लूँ आपके प्रोग्राम को। मैंने कहा हाँ करो, कितने टाइम आ जाऊँ? मैंने कहा सुबह और शाम के आ जाओ। और वो भक्तांबर की क्लास चलाते थे, खूब प्रचार होता था, उनकी व्यूज़ बढ़ते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, महाराज जी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और फिर धीरे धीरे आशीर्वाद ऐसा फला, क्योंकि साधु संत के आशीर्वाद से व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। अभी भी आप देखिए हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम ही चल रहा है सब जिनवाणी पर। हमारे स्कूल का भी कार्यक्रम हुआ तो जिनवाणी पे बहुत दान आया, हमारे और भी आगे के कार्यक्रम हुए तो खूब आया। किसी न किसी माध्यम से हृदय में लोगों की जिनवाणी है। सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उन्होंने एक अपना मोटिवेशन बना रखा है कि इतनी ही चीज़ें अपन को करना है, इतनी ही व्यवस्था करना है, इसके अतिरिक्त गंडा चाबीत मन तंत्र हो पटफुट स्वाहा कुछ नहीं। तो उससे क्वालिटी मेंटेन हुई और आज इसलिए जैन समाज का सबसे प्रिय और सबसे अच्छा देखने वाला चैनल जिनवाणी है। हम भी सब लोग यही चाहते हैं कि जिनवाणी पर कार्यक्रम आ जाए, थोड़ा सा जैन फोकस में आ जाए, कहीं थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग आ जाए, कभी कुछ आ जाए जी। तो सब लोग चाहते भी हैं। और अच्छे अच्छे साधु का आशीर्वाद इस पूरी जिनवाणी परिवार को है। और आप देखिए चाहे कितना बिजी शेड्यूल में रहे हमारे नीरज भाई और उनकी श्रीमती सोनल जी, चौका लगता है, आहार देते हैं। ऐसा कोई साधु नहीं है जो आगरा आए और जयपुर हाउस आए और जिनवाणी चैनल पर उसका आहार ना हो। सबका होता है, सबका आशीर्वाद लगता है। मैं भी 5-6 बार आ चुका। अब आप सोचिए 6 बार आया है तो कोई तो बात होगी। इसलिए पूरे जिनवाणी चैनल के परिवार को, उनके सारे भक्तगण हैं जो उनकी सेवक हैं, सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महाराज जी, एक क्वेश्चन उठता है, आप साल में एक बार आपकी एक सरस्वती माता की मूर्ति आप निकालते हैं एंड सरस्वती महाअर्चना कराते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? और हमारे रिलीजन में हमेशा से जिनवाणी देवशास्त्र और गुरु दे रखे हैं, तो जिनवाणी को पूजा जाता है। सरस्वती का ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि हम सरस्वती माता की ऐसे पूजा कर रहे हैं। हम जिनवाणी की करते हैं और श्रुत पंचमी पे करते हैं जिनवाणी की। तो क्या सिग्निफिकेंस है उन मूर्ति का और सरस्वती माता? हमने आपको बताया, हमने व्रत लिया सुद पंचमी पे जी ड्रेस चेंज हुई सुद पंचमी पर, दीक्षा हुई सुद पंचमी पे जी और उपाध्याय बन गए अब सुद के आराधक। जी उपाध्याय का मतलब क्या होता है? पढ़ो और पढ़ाओ। जी। तो अब हम इटावा में थे और वहाँ पर 3500 जैन प्रतिमाएं ओके आसई नाम के ग्राम में थी। आपको मालूम है, मुझे जहाँ भी पुराने तीर्थ मिलते हैं मैं जाता हूँ। जी 16 किलोमीटर अंदर था, लॉकडाउन का समय था, मैं गया वहाँ 3 दिन वहीं रुका। सारी जितनी भी खंडित प्रतिमाएं थी सबका कलेक्शन कर रहे थे, वहाँ इकट्ठा कर रहे थे। तो शरद पूर्णिमा का दिन था, वैसी सरस्वती का दिन था वो। जी। तो हम वहाँ जब जा रहे थे तो लास्ट में 11 बजे करीब सारी प्रतिमा कलेक्शन हो गई। मैं मुड़ के जा रहा था, एक पत्थर पर मेरा पैर पड़ गया। जी। आधा वो अंदर था, आधा बाहर था। तो हमने वो पत्थर को देखा तो उसमें सरस्वती की प्रतिमा थी। अब सरस्वती का 16 नाम है, बागेश्वरी, बगबादनी, जी। सरस्वती, शारदा, है ना। तो ऐसे 16 नाम में जिनवाणी भी एक नाम है, सरस्वती भी एक नाम है। ओके। हाँ, तो अब लोगों में चर्चा का विषय क्या है? सरस्वती। बागेश्वरी नहीं है, हंसगामिनी नहीं है, जी। वीरावाणी नहीं है। जी। समझना मेरी बात को। तो अपने यहाँ जैन सरस्वती है, सरस्वती जिनवाणी का ही नाम है। आप सरस्वती कह दो या जिनवाणी। आप लोग जब दीपावली पूजन करते हैं जी। तो सुबह तो भगवान महावीर के कर लेते हैं, हाँ।
दोपहर के गणधर स्वामी करते जी। हैं, शाम की किसकी करते हैं? सरस्वती। सरस्वती की। शिक्षक महामंडल विधान होता है, 8 दिन विधान होता है सिद्धों का। अंतिम दिवस पंडित जी कौन सी पूजा कराते हैं? सरस्वती की। किसकी पूजा होती है? सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती का नाम दिया है सरस्वती, है वो जिनवाड़ी, शुद्ध जो है अपने यहाँ जिनवाड़ी, उसी की पूजा है। ओके। अब किसी आचार्य ने उसकी पूरी व्याख्या निकालकर प्रतिमा के रूपांतर कर दिया, मूर्तिकार ने रूप बना दिया, ऊपर अपने अरहंत भगवान की प्रतिमा ऊपर, और बाकी सरस्वती का पूरा रूप, पिछी कमंडल ली हुई बकायदा पूरा उसमें दिया है। तो वो अपनी जैन सरस्वती, एक हिंदू भी सरस्वती होती है जो जी। वीणा लेकर हंस जी, पे बैठती जी, है, और एक ही ऐसी होती है, 2 प्रकार की है। हमने आचार्य विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी और भी संत पंडित महात्माओं को सबको दिखाया, सबने का बहुत सुंदर प्रतिमा है। आप जब वहाँ जाएंगे राजस्थान में, एक नाम याद नहीं आ रहा, उस जगह भी वो प्रतिमा है। आप गोमटेश्वर बाहुबली उस साइड जाएंगे, जी, जी। कर्नाटक, वहाँ भी वो प्रतिमा है। ऐसी कई जगह 1800 साल पुरानी है, ओके। और पुरानी है, तो डिस्क्रिप्शन है, मतलब सरस्वती है ऐसा नहीं। जैन। माँ सरस्वती कहते हैं, और जी। बिना सरस्वती जिनवाणी स्तुति बगैर बोले आप प्रवचन समाप्त कर लो, कौन कर लेगा? कोई नहीं करेगा। आप देव शास्त्र, शास्त्र का मतलब ही सरस्वती है, जिनवाणी है। वो नाम वैसा सरस्वती जनरल वेज में आ गया, बाकी जो चीज़ चल रहा है ट्रेनिंग में उसी को अपन आगे बढ़ा लिए। और साल में एक बार करने का मतलब ये है कि वो प्रतिमा हर कोई देख नहीं पाता है, वो पैक रहती है, जी। साल में एक दिन निकलती है बाहर। उसका ट्रेंड ये है कि बहुत शानदार तरीके से अपन शुद्ध स्कंद विधान कराते हैं। सरस्वती विधान नहीं होता, शुद्ध स्कंद विधान होता है, विधान होता है। उस दिन उसका 2-2.5 घंटे के लिए बाहर आती, फिर उसको पैक करके रख देते हैं, साल में पैक एक बार करके आती है। पैक इसलिए क्योंकि आजकल लोग हैरान परेशान ज़्यादा हैं, तो क्या करते हैं, वो छोटी सी प्रतिमा है, एंटीक है, 1200 साल पुरानी है, तो अब लोग क्या उठा लेंगे हाथ में, शुद्धि भी ध्यान नहीं रखेंगे, कोई गिरा नहीं दे, कोई तोड़ फोड़ ना दे, तो पैक रहती है, पैक रहती है, आराम से साल में एक बार निकलती है, उसका क्रेज रहता है। और अगर रोज़ निकाल देंगे तो कोई भी आएगा, कोई लिपस्टिक लगाए, कोई नेल पॉलिश लगाए, कोई बिना नहाए धोए, कोई कुछ है, सब छूछा देंगे, सब बेकार हो जाएगा। जो मंत्र क्रिया करके अपन ने उसको प्रतिष्ठित किया है, वो सारी क्रियाएं खराब हो जाएंगी, इसलिए उसको पैक रखते हैं। वो सुबह सुबह उसी दिन निकलती है, साल में का इस बार निकली 11 अक्टूबर को। ओके। तो आप इसकी डेट भी कुछ आप एक साल पहले ही आ जाती है उसकी डेट। वो हमें अपने आप ऐसा लगता है कि डेट बोल दो, तो मैं बोल देता हूँ। ओके। वो एक आता है ना, 6 सेंस ओपन हो जाते हैं, जी, तो ऐसा लगता है हमें, बस अपने आप शुरू हो सकता है। पहले माँ सरस्वती के बहुत बड़े आराधक रहे होंगे, तो इसलिए बार बार वो माइंड में आ जाता है, कई बार रात के सपने में आ जाता है। ओके। हाँ, हमें सपने ऐसे नहीं आते खाने पीने के, नहाने धोने के, लड़ने झगड़ने नहीं, हमें स्वप्न आते हैं इसी के, भगवान के, मंदिर के, जीर्णोद्धार के, सरस्वती के, बस और कुछ नहीं आता। तो व्यूअर्स, जैसे कि आज आपने देखा हमारे इस पॉडकास्ट में हमने कैसे बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा और जाना पूज मनीषी से कि जैन धर्म किन बातों में बिलीव रखता है, और जो यूथ है हमारा वो भटक रहा है जिस राह से, उस राह से उसको वापस लाया जाए, कैसे उसको धर्म फॉलो करवाया जाए, और कैसे अपना इंटरेस्ट बिना लूज़ करे धर्म को फॉलो करवाया जाए। तो महाराज श्री, मैं आपसे आज्ञा लूँगा, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप लोग देखते रहिए जिनवाणी चैनल, और देखना ना भूलिए हमारा अपकमिंग पॉडकास्ट, जो कि हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे, और ज़्यादा मिर्ची और मसाले वाले क्वेश्चंस के साथ आपको प्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Kung Fu Corner, beautiful journey of